हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी महिला के पीरियड्स नॉर्मल आते हैं तो ये उसकी नॉर्मल हेल्थ को दर्शाता है। बट कई बार महिलाएं अपने पीरियड्स को लेके काफ़ी परेशान होती हैं। उनके दिमाग में अपने पीरियड्स को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं। काफ़ी बार महिलाएं ओपीडी में जब हमारे पास आती हैं या डॉक्टर के पास जाती हैं तो अक्सर वो पूछती हैं कि डॉक्टर, हमारे पीरियड सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं या हमारे पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो क्या हमारे पीरियड्स नॉर्मल हैं या हमें किसी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, या फिर अगर पीरियड्स हमें बहुत हैवी आते हैं, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए आते हैं या पीरियड्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें क्या नॉर्मल है या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के दिमाग में आ जाती हैं अगर उनके पीरियड्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कैसे पहचानें कि आपके जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल आ रहे हैं या उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है और आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, अगर आपके पीरियड्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको कैसे पहचानेंगी। उसको पहचानने के लिए पहले आपको ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पीरियड्स हैं उनको आप नॉर्मल कब माने, यानी कि नॉर्मल पीरियड्स होते कैसे हैं। तो देखिए, हर महिला का जो शरीर होता है वो अलग होता है। ज़रूरी नहीं है किसी को अगर 4 दिन ब्लीडिंग आ रही है तो उसे हम नॉर्मल माने, या किसी को 2 दिन से कम ब्लीडिंग आती है तो उसको हम नॉर्मल नहीं मानते हैं। हर किसी का शरीर अलग होता है। उसके शरीर के अकॉर्डिंग अगर उसका पीरियड ठीक है, चाहे वो 2 ही दिन रहता है, तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। बट फिर भी किसी भी पीरियड्स को नॉर्मल बताने के लिए कुछ क्राइटेरिया जो होते हैं वो फिक्स किए हुए होते हैं, जिनको देखकर आप ये पहचान सकते हैं कि आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं या उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो नॉर्मल पीरियड्स होते कैसे हैं। तो जो नॉर्मल पीरियड होते हैं वो 21 से 35 दिनों के गैप में अगर आते हैं तो उसे हम बिल्कुल नॉर्मल मान के चलते हैं। वैसे तो जो एक आइडियल टाइम होता है वो 28 डेज़ का होता है कि आपके पीरियड अगर 28 दिन में रिपीट हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है। बट फिर भी किसी को पहले पीरियड आ जाते हैं, किसी को लेट आते हैं। तो अगर आपके पीरियड 21 से 35 दिन के गैप से आ रहे हैं तो इसको भी हम बिल्कुल नॉर्मल मान के चलते हैं। अगर पीरियड 2-3 दिन ऊपर चढ़ के आता है या 2-3 दिन गैप से आता है बट आता रेगुलर है, आपको ठीक आता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह के पीरियड्स भी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। जो ड्यूरेशन होती है ब्लीडिंग की वो 2 से 7 दिन की होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 2 दिन आपको ब्लीडिंग होनी चाहिए और मैक्सिमम अगर हम मान के चले तो 7 दिन तक आपको ब्लीडिंग अगर होती है, 2 से 7 दिन तक अगर आपको ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान, तो आपके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल है। पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो लगभग 80 ml के, यानी कि 5 से 6 स्पून ब्लड जो होता है वो उसके अंदर लॉस होता है हर महीने। यानी कि अगर हम ऑन एन एवरेज पैड की बात करें कि कितने पैड आपके यूज़ होने चाहिए, तो अगर आपके पूरी साइकिल के दौरान लगभग 7 से 8 पैड यूज़ हो जाते हैं, सैनिटरी पैड्स आपके यूज़ हो जाते हैं, तो आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं। इसके अलावा अगर आपको पेन होता है पीरियड्स के दौरान, यानी कि आपको डिस्मेनोरिया की अगर प्रॉब्लम है, तो उसमें भी अगर नॉर्मल पेन किलर से, नॉर्मल सेक वगैरह करके अगर आपको पेट में आराम मिल जाता है तो ये जो पेन होता है ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्मेनोरिया पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो उसे जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको देख के हम ये इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारे पीरियड नॉर्मल हैं या फिर उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। यानी कि आपको अगर 21 से 35 दिन के गैप में ब्लीडिंग होती है, आपकी ब्लीडिंग 2 से 7 दिन तक रहती है, और एक पूरी साइकिल के दौरान अगर आपके 6 से 7 पैड रेगुलर यूज़ हो जाते हैं, पेन आपको इतना होता है कि नॉर्मल पेन किलर मेडिसिन लेके या दूसरे कुछ चीज़ें करके अगर आपका पेन रिलीफ़ हो जाता है पूरी तरह से, तो ये बिल्कुल नॉर्मल पीरियड है।
लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर अगर आपको इस तरह के पीरियड नहीं भी आ रहे हैं तो हम उसको भी एक तरह से नॉर्मल पीरियड मान के चलते हैं। जैसे कि देखिए, जब प्यूबर्टी आती है महिलाओं के अंदर, छोटी बच्चियों के अंदर, यानी कि मीनार्की का जो टाइम होता है, जिस दौरान पीरियड्स शुरू ही होते हैं, तो जब पीरियड शुरू होते हैं, जब मीनार्की आती है, तो 1 से 2 साल तक बच्चों के अंदर पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। पीरियड्स कभी रेगुलर आते हैं, कभी 1 से 2 महीने का गैप हो जाता है, कभी ब्लीडिंग बहुत हल्की होती है, कभी ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है, कभी 1 मंथ में 2 बार पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये जो टाइम होता है ये मीनार्की का टाइम होता है। और अगर इस दौरान आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है पीरियड्स के अंदर, तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, शुरुआत के टाइम पे जो हॉर्मोन्स ज़रूरी होते हैं पीरियड्स को मेंटेन रेगुलर बनाए रखने के लिए, हर महीने जिसकी वजह से पीरियड आते हैं, वो जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ओवरी में बनना शुरू ही होते हैं। ओवरी उस दौरान काम करना शुरू ही करती है। तो शुरुआत में इन हॉर्मोन्स के लेवल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इनके प्रोडक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उस वजह से जो हॉर्मोन्स है वो कम ज़्यादा बनते हैं। तो उस दौरान अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 साल के बाद ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर आने लगते हैं। तो अगर मीनार्की के टाइम पे इस तरह की कोई परेशानी हो रही है आपके बच्चों में, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने बच्चे के खाने पीने के ऊपर ध्यान देना है। बट अगर प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है, पीरियड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें उसके लिए, वरना ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। इसी तरह से जब मीनोपॉज का टाइम आता है तो प्री मीनोपॉजल सिम्टम्स के रूप में पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स में प्रॉब्लम आना, ये बहुत ही नॉर्मल बात होती है। इसके लिए भी आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस दौरान भी जो हॉर्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वो अपने नॉर्मल लेवल से कम बनते हैं या कभी कभी बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ओवरी अपना काम करना धीरे धीरे बंद करने लगती है। तो इसकी वजह से जो पीरियड्स में है हमें इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा जब महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उस दौरान भी पीरियड्स का इरेगुलर होना या पीरियड्स का बंद रहना एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। इसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग साल भर इस तरह की प्रॉब्लम रहती है कि आपके पीरियड्स ना आए या आए तो बहुत इरेगुलर आए, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद कर देती हैं तो आपके पीरियड्स जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होने लगते हैं। क्योंकि इस दौरान हमारी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है, जिसकी वजह से जो साइकिल्स होती हैं वो एनओव्यूलेटरी होती हैं। और हॉर्मोन्स जो ज़रूरी होते हैं पीरियड्स को बनाने के लिए, पीरियड्स को रेगुलर रखने के लिए, वो शरीर में कम बनते हैं और उसी की वजह से पीरियड्स हमारे इरेगुलर होते हैं। तो अगर ये कंडीशन है कि अगर आपको मीनार्की है, मीनोपॉज है, या आपकी डिलीवरी हुई है, या आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो उस दौरान अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। इसके अलावा अगर आपके पीरियड शुरू से ही कम आ रहे हैं, यानी कि जब से आपको मीनार्की शुरू हुई है तब से ही आपके जो पीरियड हैं सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं, तो इसे भी आप नॉर्मल पीरियड मान के चले। बट इसके अलावा अगर आपके पीरियड्स में एकदम से कोई चेंज आ जाता है, यानी कि पीरियड्स आपके पहले तो ठीक आ रहे थे लेकिन एकदम से पीरियड्स कम होने लग गए हैं, या एकदम से ब्लीडिंग बहुत हैवी आपको होने लग गई है, पीरियड्स के दौरान आपको सिर्फ स्पॉटिंग होती है, या आपका पीरियड 1 महीने में 2-2 बार आता है या 3-3 बार आ जाता है, आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है, आपको एक दिन में 3 से 4 पैड यूज़ करने पड़ रहे हैं, या फिर आपको पेन पहले नहीं था लेकिन पेन एकदम से बहुत ज़्यादा रहने लगा है, आपका पेन इतना ज़्यादा होता है कि आप अपने डेली रूटीन के काम भी नहीं कर पा रही हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप में मिलती है तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अगर आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है तो वो किन कारणों की वजह से हो रही है।
उसका पता लगाने के लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि वो आपके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इस चीज़ का पता लगा सके कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने खाने पीने की आदतों को सही रखना है, अपने रहन सहन को सही रखना है, उससे ही आपके जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। बट अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम निकल के आती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट करें, अगर आपको पीरियड्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो नॉर्मल पीरियड्स के बारे में, और आप कैसे पहचानें कि आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं या नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।